Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss various topics under new paper of education, that is comparative education. I have never touched this paper earlier to this. Comparative education means तुलनात्मक शिक्षा. यही एक विषय, एक प्रश्न पत्र था जिस पर कोई भी वीडियो लेक्चर मैंने नहीं बनाया था. तो फाइनली आई हैव टच्ड दिस, आई हैव स्टार्टेड दिस एंड आई विल कंप्लीट दिस टू. ओके, सो तुलनात्मक शिक्षा एक अलग प्रश्न पत्र रहता है आपके जनरली एमए के सिलेबस में. और इसमें अभी हम बात करेंगे इसका विषय क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है और कौन से उपागम इस्तेमाल किए जाते हैं तुलनात्मक शिक्षा में. तो तुलनात्मक शिक्षा है क्या? अकॉर्डिंग टू सी आर्नोल्ड एंडरसन, इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, comparative education might be defined as a cross-cultural comparison of the structure, opinion, aims, and methods and achievements of various educational system and societal correlates of the educational system in their elements. मतलब अगर हम इसको इसके विस्तृत अर्थों में देखें तो तुलनात्मक शिक्षा को ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन है, यानी कि संस्कृतियों के अक्रॉस जाके तुलना की जाती है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ओपिनियन होगा, क्या उद्देश्य होंगे, क्या तरीके अपनाए जाएंगे और क्या उपलब्धियां हैं वेरियस एजुकेशनल सिस्टम की और उनके सोसाइटल कोरिलेट्स क्या है और उनके तत्व क्या है. यानी कि विश्व भर की शिक्षा पद्धतियों की तुलना करना ही तुलनात्मक शिक्षा है. Manson defines comparative education as an interdisciplinary subfield of education studies that systematically examines the similarities and differences. मतलब हम इसमें अध्ययन क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बाकी जगह क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या विभिन्नता है बिटवीन एजुकेशनल सिस्टम इन टू और मोर नेशनल और कल्चरल कंटेक्स्ट. एक से ज़्यादा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परिदृश्य में, कंटेक्स्ट में, संदर्भों में ये देखा जाता है. एंड देयर इंटरैक्शंस विद इंट्रा एंड एक्स्ट्रा एजुकेशनल एनवायरमेंट्स. इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज educational systems examined from a cross-cultural or cross-national, cross-regional perspective through the systematic use of comparative method for the advancement of theoretical understanding and theory building. और ये क्यों करते हैं, हम देखते हैं विभिन्न राष्ट्रों के संदर्भ में, विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में कि शिक्षा पद्धतियों में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है और कैसे हम उसको एडवांसमेंट के लिए, अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Mary Antoine Julian de Paris started the study of comparative education in 1817 AD. बहुत पुराना है. He has opined that the analysis of the commonness and differences found in the educational systems of various countries are very important. उन्होंने पाया कि विभिन्न देशों के बीच में चलने वाली शिक्षा पद्धतियों की में जो समानता है और जो विभिन्नता है उसका विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है शिक्षा के लिए. According to Julian, the purpose of study of educational systems of various countries is to effect reforms in one's own national educational system. इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं. Sir Michael Sadler of UK is regarded as the father of the second phase of comparative education. He published an essay in 1907 in which he emphasized the point that education of a country is also related with its social environment. इनको तुलनात्मक शिक्षा के द्वितीय चरण का पिता माना जाता है. माइकल सैडलर यूके के हैं थे जो, और उन्होंने 1907 में एक ऐसे पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक देश की शिक्षा जो है उसके सोशल एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होती है. सो अकॉर्डिंग टू सैडलर, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द स्टडी ऑफ इट्स एजुकेशनल सिस्टम. इसलिए सैडलर के हिसाब से एक जो देश है उसके सामाजिक पर्यावरण को आप इग्नोर नहीं कर सकते उसकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते समय. तो स्कोप क्या है इसका, विस्तृत इसका विषय क्षेत्र है, जैसे एजुकेशनल सिस्टम एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन विच डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस और मे बी कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन. यानी कि कंपैरेटिव एजुकेशन में हम ये भी देखेंगे कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है शिक्षा का, है ना. एजुकेशनल मैनेजमेंट किसी विशेष देश का कैसा है, वहाँ कैसा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया जाता है, सुपरविजन और इंस्पेक्शन के वहाँ क्या क्या तरीके हैं ये देखा जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएंगे एजुकेशन के, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिफरेंट लेवल्स पे. फॉर्मेट ऑफ करिकुलम क्या है डिफरेंट लेवल पे, ये देखा जाएगा जब आप तुलना करेंगे. आप तुलना करते समय देखेंगे कि टीचिंग मेथड्स क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न स्तरों पे टेक्निक्स कौन कौन से इस्तेमाल की जाती हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होता है, ये देखेंगे आप कंपैरेटिव एजुकेशन में. प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन इज अनदर एरिया ऑफ स्टडी अंडर कंपैरेटिव एजुकेशन, है ना, कि शिक्षक शिक्षा क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं. ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन विभिन्न देशों में कैसे अपना काम करता है ना, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में तो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत
बहुत रोल हो गया है। फिर स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है, डील्स विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो बच्चे वो जिनको विशेष आवश्यकताएं हैं उनके लिए आपके देश और विभिन्न देशों में क्या समानता और विभिन्नताएं हैं शिक्षा पद्धति में, ये सब अध्ययन करना तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है इसके कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन आर टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट। हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, समझेंगे और मूल्यांकन करेंगे विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का, टू इन्फॉर्म एजुकेशनल प्लानिंग, रिफॉर्म एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, व्हाइल आल्सो प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो इससे हम क्या करेंगे, अपना शैक्षिक नियोजन, उसमें सुधार और पॉलिसी डेवलपमेंट बढ़िया कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित कर सकते हैं और ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है ये भी सीखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कि टू प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स इन वेरियस कंट्रीज एंड कल्चर्स टू सेटिस्फाई एन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड बिल्ड ए फाउंडेशनल नॉलेज बेस। जब हम डिस्क्रिप्शन, इसका ऑब्जेक्टिव होता है तो हम एक डिटेल्ड अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का, प्रक्रियाओं का, आउटकम्स का। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन जब इसका ऑब्जेक्टिव होता है तो उसका अर्थ होता है कि टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटल फोर्सेज सच एज पॉलिटिकल फिलोसफीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल वैल्यूज एंड हिस्ट्री शेप एजुकेशन सिस्टम्स एंड कन्वर्सली हाउ एजुकेशन सिस्टम्स इन्फ्लुएंस सोसाइटीज एंड कल्चर्स। जब हम उसको किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को समझने का और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक ताकतें हैं, जो पॉलिटिकल फिलोसफी हैं, जो आर्थिक दशाएं हैं वहाँ की, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो इतिहास उस देश का रहा है, उसने कैसे उस देश की शिक्षा व्यवस्था को आकार दिया है और उसी साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था कैसे समाजों और संस्कृतियों को प्रभावित करती है। फिर जब इवेलुएशन एंड इम्प्रूवमेंट इसका ऑब्जेक्टिव होता है तो हम ये देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम को आप दूसरे देशों से तुलना करते हैं, हम स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, पोटेंशियल एरिया देखते हैं कि कैसे बोथ सक्सेस और फेल्योर को हम एड्रेस कर सकते हैं। पॉलिसी एंड प्लानिंग टू असिस्ट कंपैरेटिव एजुकेशन क्या कर सकती है, पॉलिसी मेकर्स और प्लानर्स को असिस्ट करती है कि आप देखिए कि बाकी जगह कैसे शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस आपको प्रोवाइड करा सकती है कंपैरेटिव एजुकेशन, जिससे पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज और पॉसिबल सॉल्यूशंस में मदद मिलेगी। इनोवेशन टू फोस्टर इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू न्यू मेथड्स ऑफ teaching, administration and technology that have been successful elsewhere such as distance learning और specific curriculum design। हमें इनोवेटिव आइडियाज भी पता चलते हैं, नया नया तरीका पता चलता है कि अच्छा वहाँ ऐसे पढ़ाई हो रही है, वहाँ ऐसी दशा है, तो हम भी अपने यहाँ ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की में विकास होता है, उसमें संवर्धन होता है, हमको जनरलाइजेशन स्टैब्लिश करने में मदद मिलती है कि जैसे अगर दो देशों की सांस्कृतिक और सामाजिक दशा लगभग एक जैसे है तो हम ये तय कर सकते हैं कि हम भी अपनी तरह अपनी जगह ऐसा कर सकते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस जो पूरी दुनिया एक तरीके का झेल रही है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो ऑनलाइन दुनिया है, जो डिजिटल है, जो एआई की वजह से आ रहा है, वो सब ग्लोबल है, तो उसके चैलेंजेस को एड्रेस करने का हमको साधन भी, तरीका भी कंपैरेटिव एजुकेशन से मिलता है। और अल्टीमेटली कंपैरेटिव एजुकेशन हेल्प्स प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड academicians to develop a more nuanced understanding of educational issues, leading to more informed and effective decisions in their respective context। जब हम पूरे विश्व के बारे में हमको पता होगा तो हम अपने यहाँ का निर्णय बेहतर तरीके से ले सकेंगे। और इसकी अगर अप्रोचेस की बात करें तो रीजनल अप्रोच है, नेशनल अप्रोच है, इंटरनेशनल अप्रोच है। अच्छा, 3 अप्रोचेस मैंने इसमें डिस्कस की हैं। रीजनल अप्रोच जब होगी तो आप उसमें आपका फोकस होगा जियोग्राफिक फोकस, द स्कोप इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन। लेकिन यहाँ पे आपका जो जियोग्राफिक फोकस में जो स्कोप होता है वो एक स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड होता है, सच एज ए कॉन्टिनेंट, कोई महाद्वीप हो सकता है, a group of countries with similar characteristics, or even states and provinces within a single country. Contextual analysis, it emphasizes the importance of historical, cultural, socio-economic and political factors that influence education within that particular region। यानी कि जब हम क्षेत्रीय उपागम इस्तेमाल करते हैं तुलनात्मक शिक्षा के लिए तो वहाँ हम जियोग्राफिक फोकस देखते हैं, हम कंटेक्स्ट देखते हैं, हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हैं। रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी एनालिसिस ड्राइंग ऑन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस
टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल सिस्टम। हम देखते हैं उस देश का इतिहास कैसा रहा है, समाज कैसा रहा है, पॉलिटिकल साइंस कैसा रहा है, वहाँ का राजनीति शास्त्र, और उस हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम तुलना करते हैं। बाई फोकसिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया दिस अप्रोच अलाउज फॉर ए मोर इन डेप्थ एंड डिटेल्ड कंपेरिजन देन ए प्योरली ग्लोबल वन। चूंकि हम एक रीजन विशेष पे सिमटे हुए हैं, स्पेसिफिक हैं, लिमिटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आती है, डिटेल्ड कंपेरिजन हमको मिलता है। नेशनल अप्रोच क्या होती है कि नेशनल अप्रोच टू कंपेरेटिव एजुकेशन इन्वॉल्व स्टडिंग one's own country's educational system and comparing it to others within its borders or even within the country itself। हो सकता है कि देश में ही हम अलग अलग राज्यों की शिक्षा व्यवस्था की तुलना कर रहे हो या हम विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था की तुलना कर रहे हो। दिस अप्रोच कैन बी फ्रेम्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वेयर स्पेसिफिक इश्यू इज आइडेंटिफाइड इन द होम कंट्री एंड द रिसर्चर देन स्टडीज हाउ अदर कंट्रीज हैव एड्रेस्ड ए सिमिलर प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरह से भी देखा जाता है कि हम देखते हैं कि हमारा देश, हमारे यहाँ ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है, तो उसको बाकी देश कैसे टैकल कर रहे हैं अगर वही प्रॉब्लम है तो, सिमिलर प्रॉब्लम है तो। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कंपेरिजन which focuses on comparing two or more different countries, though the national approach can also be used to inform and guide national policies and strategies। ये अंतरराष्ट्रीय उपागम से इसलिए विभिन्न है क्योंकि नेशनल अप्रोच विद इन दी कंट्री भी हो सकती है, जबकि इंटरनेशनल अप्रोच हमेशा दो देशों के बीच में होगी। फोकस इसका क्या है कि द प्राइमरी फोकस इज ऑन वंस ओन नेशनल एजुकेशन सिस्टम, अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पे फोकस होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका अप्रोच होगा। कल्चर हमको देखना पड़ेगा, लोकल एप्लीकेशन होगा क्योंकि राष्ट्र के अंदर आप कर रहे हैं, और आप पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आप इस तरह से सिचुएशन सुधार सकते हैं। जो इंटरनेशनल अप्रोच है वो हमेशा दो देशों के बीच में होगा। द इंटरनेशनल अप्रोच टू कंपेरेटिव एजुकेशन इज ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग एजुकेशनल सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। हमेशा विभिन्न देशों के बीच जब हम तुलना कर रहे हैं कि कैसा शैक्षिक निकाय है, पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है, प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो करी जा रही हैं, जिससे हम ये निष्कर्ष निकालें कि समानता क्या है, अंतर क्या है, पोटेंशियल इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है। For it aims to enhance each nation's education, establish common practices, and promote global understanding by analyzing how various systems have evolved and function, including their responses to global issues like equity and access. Okay, this approach can be used for various purposes. इसके उद्देश्य हो सकते हैं such as informing policy making and fostering innovation through the study of both similar and contrasting system। हम अपनी तरीके के सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, हम अपने से कंट्रास्टिंग सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, और इससे इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस नेशनल कंपैरिजन होता है, दो देशों के बीच तुलना हो रही है, पॉलिसी और प्रैक्टिस की आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप हिस्ट्री और इवोल्यूशन देख रहे हैं कि कैसे ये विभिन्न देशों में शैक्षिक निकाय उद्भव हुए हैं, ग्लोबल इश्यूज को आप एड्रेस करते हैं और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग भी इससे बढ़ती है। तो ये कंपैरेटिव एजुकेशन को फाइनली आई हैव टच्ड, उसका स्कोप क्या है, वो खुद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कई सारी अप्रोचेस हैं जिसमें से रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल आई हैव included in this very first introductory lecture. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.